जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम फिजिक्स के 2020 क्वेश्चन करेंगे, यानी शीर्षक जो हमारा होगा 2020 होगा। ठीक है, देखिए 2020 क्वेश्चन में आने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दाब मापने का मात्रक है, यानी दाब मापने का मात्रक कौन सा है, इसको हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है बार, ऑप्शन बी दिया है वायुमंडल, ऑप्शन सी दिया है जूल और ऑप्शन डी दिया है पास्कल। तो देखिए, आपका वायुदाब मापने का मात्रक जो होता है आपका वो पास्कल होता है, जो ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए दिया है दिशा बदल जाती है, ऑप्शन बी दिया है आकृति में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी दिया है चाल में परिवर्तन होता है और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बल जब भी लगाते हैं, अगर हम गुब्बारे पर अगर हम बल लगाते हैं तो क्या करता है, गुब्बारे का आकार क्या होता है, पिचक जाता है, यानी उसके आकार में परिवर्तन हो जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई गेंद ही जब हम खेलते हैं, अगर कोई गेंद हमारे तरफ आती है और बैट से हम जब उस पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो उसकी दिशा को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है, जो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रचालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रचालित मशीन अर्थात प्रेशर मशीन जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए दिया है आपका पास्कल का नियम, ऑप्शन बी दिया है पलवन का नियम और ऑप्शन सी दिया है बर्नौली का नियम और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो देखिए, प्रचालित मशीन जो होती है, प्रेशर मशीन जो होती है, आपका पास्कल का नियम जो है ऑप्शन ए इसी सिद्धांत पर आपका कार्य करती है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों, क्या कारण है कि ये फट जाता है। तो देखिए, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया है आपका वायु दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दिया वायु दाब घट जाता है, ऑप्शन डी दिया हाइड्रोजन का भार घट जाता है। तो देखिए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन सी होगा वायु दाब घट जाता है, यही आपका सही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होती है, घटती जाती है। और चूंकि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है तो वो बाहर जाएगा, वो वायुमंडल में जब ऊपर जाएगा तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है नाभिक विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी दिया है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन डी दिया है अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण का जो स्रोत है वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि वह पुनः रिसाइकलिंग होती रहती है और पुनः ऊर्जा बनाता रहता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। ऑप्शन ए दिया गुब्बारे के आमाप में कमी होगी, आमाप का मतलब उसका जो आकार होगा उसमें कमी होगी। ऑप्शन बी दिया गुब्बारा चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में आएगा, ऑप्शन सी दिया गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, यानी उसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी दिया गुब्बारे के आमाप व आकार में पहले के समान ही रहेगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होती है, घटती जाती है, और जब भी वायुमंडलीय दाब घटेगी
तो गुब्बारे के अंदर जो हाइड्रोजन गैस होगा वो बाहर की तरफ क्या करेगा, दबाव डालेगा, और जब दबाव डालेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी गुब्बारे के आकार में वृद्धि हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जो बल हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक, ऑप्शन ए दिया चुंबकीय बल है, ऑप्शन बी दिया घर्षण बल है, ऑप्शन सी दिया स्थिर वैद्युत बल है, ऑप्शन डी दिया है नॉन यानी कोई नहीं। तो देखिए, जो बल गति का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु, अगर कोई गेंद हम क्या करते हैं ज़मीन पर फेंकें, लुढ़कता हुआ जाए, तो क्या होता है, घर्षण बल के कारण ही कुछ समय बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा घर्षण बल। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होती है, यानी वस्तु की मात्रा अगर हम बदल रहे हैं तो कौन सा अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए दिया आयतन, ऑप्शन बी दिया भार, ऑप्शन सी दिया द्रव्यमान और ऑप्शन डी दिया है घनत्व। तो देखिए, जब भी हम मान लीजिए 1 किलो का कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसको हम अगर 100 ग्राम लें तो हम देख रहे हैं कि उसके भार में भी कमी आ गई, द्रव्यमान में भी कमी आ जाती है और आयतन में भी कमी आ जाती है, क्योंकि 1 किलो जो वस्तु होगी उसका आयतन क्या होगा, अधिक होगा, और 100 ग्राम जो होगी उसकी आयतन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, यानी आयतन, भार और द्रव्यमान बदल रहा है, तो क्या नहीं बदल रहा है, घनत्व नहीं बदल रहा है। ठीक है ना, उसका घनत्व उतना ही रहेगा चाहे 1 किलो लें या 100 ग्राम लें, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों, क्या कारण है। तो ऑप्शन ए दिया ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, ऑप्शन बी दिया ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी दिया ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हम वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो स्याही जो होगी वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, इसी के कारण क्या होती है, स्याही बाहर आ जाती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जो नमी युक्त स्थान होते हैं, जिस पर आम भाषा में कहें कि काई जम जाता है, तो वहाँ पर अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि फिसल जाते हैं, चलने में कठिनाई होती है। तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ऑप्शन बी दिया आपेक्षिक बल के कारण, ऑप्शन सी दिया घर्षण की कमी, और ऑप्शन डी दिया है घर्षण की अधिकता। देखिए, घर्षण की कमी आपकी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि घर्षण की कमी की वजह से ही हम क्या करते हैं, उस पर फिसल जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, यानी बर्फ़ पर चलने पर हम क्यों गिर जाते हैं, तो उसका भी कारण क्या होता है, घर्षण की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो ये किसका सूचक है। ऑप्शन ए दिया है सर्द मौसम यानी ठंडक का सूचक, ऑप्शन बी दिया आंधी या झंझावत की संभावना, ऑप्शन सी दिया गर्म मौसम, और ऑप्शन डी दिया है शुष्क मौसम। तो देखिए, जब भी बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो आंधी या झंझावत की संभावनाएं होती हैं, और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना है, और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम खराब होने की संभावना को बताता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दाब का एसआई मात्रक होता है, तो हमें बताना है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, ऑप्शन ए दिया पास्कल, ऑप्शन बी दिया जूल, ऑप्शन सी दिया न्यूटन, ऑप्शन डी दिया है डाइन। तो देखिए, आप ऑप्शन बी की अगर बात करें तो देखेंगे ये जूल है, और जूल किसका मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और डाइन किसका मात्रक है, ए भी बल का सीजीएस पद्धति में। तो हमारा बचा क्या, पास्कल, यानी आपका पास्कल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पास्कल ही क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब
ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए है आपका, देखिए थोड़ा सा देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए दिया है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी दिया है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी दिया है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और ऑप्शन डी दिया है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा। क्या कारण है? क्योंकि अगर वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं रहेगा तो हम देखते हैं कि जो बुलबुला रहता है वो देखते हैं जिस आकार में हम देखते हैं उसी आकार में रहता है। अगर वो वायुमंडलीय दाब से कम रहता है उसके अंदर का दाब, तो क्या करता है वायुमंडलीय दाब उसको दाब को क्या करता है, छोटा कर देता है, छोटे आकार में कर देता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं अक्सर कि जो बुलबुले होते हैं अंदर की वायु दाब अधिक होने के कारण ही वो फूटते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? देखिए, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन ए दिया अधिक दाब के कारण, उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन बी दिया प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ऑप्शन सी दिया अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप घट जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रेशर कुकर नाम से ही पता चलता है प्रेशर यानी दाब वाला कुकर जिस पर दाब लगाया जाए। तो जब भी दाब वाला कुकर यानी प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक दाब के कारण जो होता है उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और ताप जब भी बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तभी खाना हमारा क्या होगा, बनाने में कम समय लगेगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखिए, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है बढ़ती है। ऑप्शन बी दिया है घटती है। ऑप्शन सी दिया है अपवर्तित होती है। ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो देखिए, जब भी ताप बढ़ेगा तो द्रव की जो श्यानता होगी क्या होगी, घट जाएगी। श्यानता घटती है द्रव की और गैस की क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन बी दिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। और ऑप्शन डी दिया कोई नहीं। तो देखिए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है ना, क्योंकि पृष्ठ तनाव का परिभाषा क्या है कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? हमें ये बताना है कि जब बर्फ़ समुद्र की सतह पर तैर रही है तो उसका कितना भाग जो होगा समुद्र के सतह के ऊपर होगा। ऑप्शन ए दिया 1/9 भाग। ऑप्शन बी दिया 1/10 भाग। ऑप्शन सी दिया 1/6 भाग। और ऑप्शन डी दिया 1/4 भाग। तो देखिए, ऑप्शन बी जो है आपका 1/10 भाग वही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का जो भाग होगा 1/10 भाग क्या होगा, समुद्र के ऊपर तैरेगा। 1/10 का मतलब क्या है कि 10 भाग में से एक भाग ही क्या होगा, समुद्र के ऊपर तैरेगा, बाकी सब क्या होंगे, उसके अंदर डूबे हुए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन बी दिया पास्कल का सिद्धांत। ऑप्शन डी दिया स्टॉक का सिद्धांत। और ऑप्शन डी दिया कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, वेंचुरी का जो सिद्धांत है वो वेंचुरी मीटर की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है बर्नौली का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर क्या होता है, वेंचुरी मीटर कार्य करता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब आंधियाँ चलती हैं तो क्या होता है, कटरेन वगैरह क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, उसकी सिद्धांत के कारण। तो उसमें भी आपका ऑप्शन जो होगा बर्नौली का सिद्धांत ही कार्य करेगा। और बर्नौली के सिद्धांत के पर ही वायुयान का जो डिजाइनिंग किया गया है उसी सिद्धांत पर किया जाता है और उसी सिद्धांत पर वो क्या होता है, उड़ता भी है। ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक आदर्श तरल की श्यानता होती है।
क्या होती है, धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है डी है कोई नहीं। तो एक द्रव का जो तरल, एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है आपका वो होती है शून्य होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति है किसके कारण है। तो ऑप्शन ए दिया द्रव का घनत्व, तो ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया पृष्ठ तनाव, और ऑप्शन सी दिया है आपका वायुमंडलीय दाब, और ऑप्शन डी दिया है गुरुत्व। तो देखिए वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होने का कारण जो है आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोल आकार की होती हैं, या कोई भी जल की बूंदें क्या होती हैं, गोल आकार की होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो 2020 थे, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आ रहे थे, ठीक है ना, और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ये आपका जो 20 क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम में जिसमें फिजिक्स पूछे जाते हैं उसमें से ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए लेकर आया था। क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलें, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू।